नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी जीडी 2026 की 25,000 वैकेंसियां आ चुकी हैं। अब वैकेंसी आई है मेरे प्यारे भी, तो खाली थोड़ा ना जाने दोगे। वैकेंसी को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का है, तो इसमें समय आपको कम मिला है। फरवरी में पेपर है। जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे मेरे प्यारे दोस्त, उतना ज्यादा आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगे। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यानी कि पेपर मिक्स्ड आना है। तो जितने ज्यादा आप एग्जाम पेपर या मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी दोस्त। और गणित एसएससी जीडी का ऐसा आता है कि आप 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 के 20 ठीक कर सकते हो। बस हम एक जो सीरीज शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के बच्चों के लिए, उसको फॉलो करो। मैं अपने जीडी की तैयारी करने वाले भाइयों को इस यूट्यूब चैनल पर 10 टेस्ट कराने वाला हूं, 10 एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें जीडी के ही प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल होंगे। एसएससी ने अभी वेंडर चेंज हो जाने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे हैं अपने एग्जाम्स में, वो सवाल होंगे। और कुछ नए लेटेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। हर एक एग्जाम पेपर में जैसा आपका पेपर आता है, बिल्कुल वैसे ही 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं 10 सेट आपको सॉल्व कराऊंगा प्यारे बच्चों, यानी कि टोटल मार के 200 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर कोई बच्चा एक एक एग्जाम पेपर को सॉल्व करके जाएगा, तो कई सारे सवाल डायरेक्टली आपको यहां से पेपर में रखे हुए मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एसएससी जीडी वाले बच्चों को यूट्यूब पर सबसे पहले सीरीज शुरू करी जा रही है, 10 एग्जाम पेपर। इसके साथ साथ हम एसएससी जीडी के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं शॉर्ट्स में, यानी कि डेली शाम को इसी चैनल पर एक शॉर्ट्स अपलोड होगी, जिसमें मैं आपको एक सवाल, उसकी ट्रिक, उसका बेस्ट मेथड बताऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ये हमारा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल है। यहां पर मेरे भाई ये शॉर्ट्स वाली सीरीज कल से आना शुरू हो जाएगी। अभी रेलवे ग्रुप डी का हमने काम खत्म किया, अभी तक हम रेलवे ग्रुप डी को पढ़ा रहे थे। अब मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए कम से कम 20 टेस्ट यहां से सॉल्व कराए और उनसे सीधे सवाल पेपर में फंसे हैं। आप कमेंट जाके देखिए, ऐसा ही जीडी के साथ भी हम करेंगे। तो देखिए, 2 काम हमारे, 10 एग्जाम पेपर सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पूरे यूट्यूब पर एग्जाम ओरिएंटेड, और टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज शॉर्ट्स फॉर्मेट में इसी चैनल पर आएगी। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गर्दा उड़ाने वाले हैं मेरे भाई एसएससी जीडी के एग्जाम में हम लोग। है सचिन, कर दें शुरू? खुश हो मेरे प्यारे भाई? आप चाहते हो कि मैं और भी टेस्ट करवाता रहूं आगे तक, जैसे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 25 से ज्यादा एग्जाम पेपर कराए, हमारे पास समय काफी मिल गया था। आप चाहते हो कि मैं करवाता ही रहूं आपके एग्जाम तक मेरे प्यारे भी जीडी के एग्जाम पेपर, तो वीडियो के नीचे कमेंट में भर डालो मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि जैसी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं वैसी और कहीं नहीं होती मेरे भाई। जो सवालों का कंपाइलेशन होता है, जो हमारा तरीका होता है, बहुत सिंपल, आसान, सरल, जो हर बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए, और क्वालिटी क्वेश्चंस की टॉप नॉच होते हैं, वो कि मैं खुद बनाता हूं रात को बैठ के टेस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। पहला सवाल आपके सामने खुलेगा, आ जाइए। पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। जी, राधा को 1680 रुपए क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त हो सके? देखिए, एक बैग है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 1680 रुपए। इस पे कितना मार्क प्राइस लगाना चाहिए कि भैया अंकित मूल्य पे आप कितना डिस्काउंट दो, 16%, उसके बावजूद भी कितना लाभ हो, 25% का लाभ हो। दुनिया के किसी सवाल में छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आप बच्चों डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लीजिए। आप डिस्काउंट कितना दोगे, 16%, तो 100 माइनस 16 84, प्रॉफिट कितना होगा, 25%, 100 प्लस 25 125 ही आ गया। रेशो आगे तो कटेगा नहीं, ये सीपीएमपी का अनुपात आ गया। आपको क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों यहां पर, 1680
80 रुपए। तो 84 की वैल्यू 1680 रुपए, यानी कि कितना, 84 दूनी 168 होता है, तो ये 20 गुना हो गया। तो कितना अंकित मूल्य लगाना चाहिए प्यारे दोस्त, 125 का 20 गुना, यानी कि 2500 रुपए। तो आपको बैग पर 2500 रुपए एमआरपी लगाना चाहिए, और यही सवाल का आंसर भी होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर हो और ये सवाल ना दिखे, आता ही आता है थोक के भाव में। आ जाए अगला सवाल। पिछले साल ही आपके जीडी के पेपर में आया है 2025 में, मतलब अभी हुआ था ये, इसी साल पेपर। तो समान ब्याज दर पर 2 साल में साधारण ब्याज 42 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी धनराशि पे आपको 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 42 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल आदमी हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए है, तो हर एक साल कितना मिलता होगा प्यारे भाई, 21 रुपए, 42 का आधा, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, 21 रुपए। सेकेंड ईयर में भी कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चों, 21 रुपए। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 45। तो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, 3। यानी कि 2 साल के CISI का डिफरेंस कितना है, 3। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। ये 3 रुपए ब्याज कहां से आया एक्स्ट्रा, ये 21 रुपए पर ही तो 3 रुपए ब्याज मिला होगा। यानी कि 21 का कितना, 1/7, 21/7 3 होता है, यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 1/7। अगर आपसे पूछा होता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो क्या आंसर, 1/7, यानी कि 14.28% लगभग। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल मूलधन। देखिए पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है भाई। ब्याज की दर कितनी है, 1/7, यानी कि पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल का 1/7 ब्याज मिला होगा, और फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना मिला, 21। यानी कि मूलधन का प्रिंसिपल का 1/7 ही किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो मूलधन कितना है, 21 सत्ते, यानी कि 147 रुपए। ये सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा सा सवाल है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना, आगे चलें। आइए बच्चों, सवाल नंबर 3। वही चुनिंदा सवाल छांट छांट के लाया हूं जो एग्जामिनर जिनको दिए बिना उसको नींद नहीं आती। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है, ये बताना है। देखिए, एक आदमी को अपने घर से कार्यालय जाना है। आदमी अपनी सामान्य स्पीड का कितने से चलता है, 5/7। यानी कि आदमी को जिस नॉर्मल स्पीड से चलता था उसकी स्पीड कितनी कर दी, 5/7 गुना कर दी, यानी कि स्पीड कम कर दी। देखो आदमी को डिस्टेंस तो सेम जाना है घर से कार्यालय। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिए। अगर आदमी ने अपनी स्पीड सामान्य चाल का 5/7 गुना कर दिया तो टाइम उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, रिवर्स 7/5 गुना। यानी कि आदमी को नॉर्मली 5 यूनिट समय लगता था, तो अब 7 यूनिट समय लगेगा, यानी कि 2 यूनिट टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। जबकि सवाल के अनुसार आदमी कितना मिनट लेट होता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 2 की ही वैल्यू सवाल में 10 मिनट है, यानी कि प्यारे बच्चों कितना, 5 गुना। तो आदमी को सामान्यतः चाल से चलने में कितना समय लगेगा, 5। 5 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, कितना, 25 मिनट। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 मिनट। ठीक है ना, आप बहुत बढ़िया तरीके सीखोगे मेरे भाई, है ना, कोई वेरिएबल नहीं मानना है आपको, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। बस आप जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, भाई हमें नहीं आते ज्यादा कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला ट्रिक हमें नहीं आती है, तो आप फाउंडेशन बैच जो हम पढ़ा रहे हैं SSC GD 2026 का टारगेट बैच, जिसमें कंप्लीट मैथ भी है, रीजनिंग भी है, GS भी है और हिंदी भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। 499 की फीस में ये बैच, ठीक है प्यारे भाई। आ जाइए, सवाल नंबर है 4। 0.45:x ये समानुपात है 3:8, तो x का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखो कभी भी जिंदगी में ऐसा सवाल आए, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अंदर वालों की गुणा कितनी है, 3 × x 3x,
बराबर बाहर वालों की गुणा कितनी है 0.45 गुणा 8, तो 45 अट्ठे बेटा 360 होता है। दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे 2 अंक, ये आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2। ये आंसर है। बस बताओ आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा। कभी भी ऐसा सवाल आए बाहर और अंदर वालों की गुणा को बराबर कर दो। आ जाओ बच्चों, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 8:11, उनकी बचत का अनुपात कितना है 7:9। ए और बी 25,000 और 35,000 खर्चते हैं ना, ए और बी का खर्चा क्रम से कितना है 25 और 35,000। तो आपसे पूछा है बी की इनकम क्या है, रुपए में आपको बताना है। बताइए बी की इनकम। देखो ए और बी की इनकम का अनुपात क्या 8:11, यानी कि बी की जो भी इनकम होगी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये नंबर भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, ये भी 11 से, ये भी सारे नंबर 11 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन से तो नहीं बन रहा। ठीक है ना, फिर मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये भी समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं प्यारे भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक स्पेशल सवाल है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को एक्स मान के करते हैं, पर सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है इस सवाल का वो ये जानो। वो सब बच्चों को पता है, इनकम में से अगर बचत घटाएंगे तो क्या आता है खर्चा, यही है। या इनकम में से अगर आप यहां पे खर्चा घटा देते हो तो क्या आ जाएगा भाई बचत। इनकम में से आप खर्चा घटा दीजिए, क्या आ जाएगा बचत। इस सवाल में आपको क्या इनकम का रेशियो दिया है, आपको खर्चे की एग्जैक्ट वैल्यू दी है सचिन, और किसका बचत का रेशियो दिया है। तो ऐसे हर एक सवाल में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। भाई दो लोग हैं ए और बी, बच्चों इनकी आय का इनकी इनकम का रेशियो कितना है 8:11। अच्छा इनकम में से खर्चा घटाइए, ए का खर्चा कितना है 25,000 रुपए, ठीक है भाई। बी का खर्चा कितना है 35,000 रुपए। तो मैंने इनकम में से खर्चा घटाया तो फिर आएगा क्या बचत। तो फाइनल क्या आ जाता है बचत। बचत का रेशियो कितना है 7:9। तो ध्यान रखिएगा ये इनिशियल रेशियो है, ये उसमें परिवर्तन है, और ये फाइनल रेशियो है। समझ में आया ना, इनिशियल रेशियो परिवर्तन फाइनल रेशियो। ऐसे हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। लगता कैसे ये जानो। 8 की 9 में गुणा 72, 7 की 11 में 77, 72 और 77 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लो। 72 77 का डिफरेंस 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, ये देखिए 7 की 35 में गुणा करेंगे, 7 गुणा 35 आ जाएगा मेरे भाई 245, 2,45,000, और 25 की 9 में गुणा करेंगे 25,000 की 9 में तो 2,25,000, 2,25,000। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 20,000। बोलो, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई प्यारे भाई 20,000 रुपए। ठीक है ना, 7 की वैल्यू ये 35,000 होगी ना, तो 7 की 35,000 में गुणा करेंगे 2,45,000, 25 की 9 में 2,25,000, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया 20,000 है ना। तो 5 की वैल्यू आ गई 20,000, यानी कि कितने गुना 4 बार कट गया 4,000 गुना। तो आपसे क्या पूछा है बी का इनकम, तो बी की इनकम कितनी है 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू भी बच्चों 4,000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 44,000 रुपए बी की आय आ गई। और ये जीडी के पेपर का सवाल है 2021 का। ठीक है ना, तो आपको सवाल आना चाहिए मेरे भाई। इस लेवल के सवाल भी परीक्षा में आते, तैयार रहना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 जीडी 2025 का क्वेश्चन ट्रेन वाला। दो ट्रेन 60 और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। एक दूसरे को पार करने में ट्रेनों को कितना समय लगता है 21 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है बच्चों, दूसरी ट्रेन की लंबाई किस में बतानी है मीटर में ही बतानी है। देखो, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेंगी विपरीत दिशा में तो कितनी दूरी चलेंगी, दोनों की लंबाइयों का योग। एक ट्रेन की लंबाई है बच्चों 360 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं माना L मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस चलेगी, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की चालों का योग S1 प्लस S2, यानी कि 60 प्लस 110 कितना आ गया 170 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, ये आ गया।
स्पीड आ गई, इनटू टाइम। एक दूसरे को कितने समय में पार करती है दोनों ट्रेन? 21 सेकंड में। 21 सेकंड दे रखा है। बस यहां से क्या करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन है। तो बच्चों किससे चला जाएगा? 3 से 7 बार और 3 से 6 बार। अच्छा तो 2 से भी कट गया ना, 85 और 2 से 3 बार। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? L बराबर आ जाएगा, हालांकि अगर बटे 3 से भाग करेंगे आगे तो कटेगा नहीं, तो बटे 3 देखो, 1/3 करो तो क्या आता है? 0.3333 आता है, और 2/3 करो तो क्या आता है? 0.666 आता है, और 3/3 करोगे तो पूरा 1 ही हो जाएगा। यानी कि या तो डेसिमल में ये पार्ट आना चाहिए या ये आना चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आंसर है कि नहीं? गजब तरीका है ना उड़ाने का ऑप्शन से, कि ये डिवाइड पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। बटे 3 का मतलब क्या है? 1/3 अगर बचेगा डिवाइड करके शेषफल तो 0.33, 2/3 बचेगा तो 0.66, और तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप पूरी कैलकुलेशन कर लो। 85 का 5 गुना कितना आएगा? 425। 425 का 7 गुना कितना आएगा भाई? भाई 7 की 400 में गुणा 2800, और 25 7 175, 2975। तो 2975 बटे 3, और 360 आ जाएगा इधर, -360। अब 3 से काट लेते, 3 नाम 27 और 2 3 नाम 27। 5 को 3 से 3 एक कम 3 बच गया 2, 3 जिंग 18, 3 जिंग 18 जाएगा। तो 991 में से देखो 0.66, 991.66 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा? 631.66 मीटर। तो क्या आंसर रहा बच्चों आपका? दूसरा ऑप्शन। समझ में आया ना? मजा आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 7, जीडी 2025 का ही सवाल है। और ये सेम सवाल मेरे भाई, सेम सवाल मैं अभी जब ये टेस्ट बना रहा था मैंने काउंट कराई कितनी बार आया, 18 बार आया था सेम सवाल। और यही होता है बच्चों, मैंने गिन के दिखा शिफ्ट में, ये और ये बदल दिया बस। और बहुत आसान है, ये देखिए 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। तो प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दर्जन मतलब 12 आम होते हैं। देखिए आपने आम खरीदे बेटा कितने? 1210 रुपए के आम खरीदे पर सैकड़ा के हिसाब से। सैकड़ा मतलब 100, यानी कि आपने जो आम खरीदे 100 आम की पेटी 1210 रुपए की है। कितने खरीदे आपने? 400। ठीक है भैया, तो आप बताओ 960 रुपए के लाभ पर आपने बेचे हैं, तो आप बताइए कि भैया 100 आम आपने कितने खरीदे हैं 1210 रुपए के हिसाब से? ये प्रति सैकड़ा का भाव है सचिन? तो 400 आम कितने के खरीदे होंगे फिर? गुणा 4, यानी कि कितना आ गया? 4840 रुपए के। तो आपने 1210 रुपए पर सैकड़ा के हिसाब से आम खरीदे, तो 400 आम यानी कि कितना? 4 से गुणा 4840 के आम खरीदे। जब बेचने की बारी आई तो आपने आम बेचे 960 के प्रॉफिट पे, यानी कि आपने आम बेचे कितने में होंगे मेरे भाई? 4840 में 960 आप जोड़ दीजिए। तो पहले 60 आप जोड़ लो, पूरा 4900 हो गया। फिर यहां पे 900 कर लीजिए, यानी कि कितना मेरे प्यारे भी? 5800। यानी कि आपने 5800 रुपए के आम बेचे। कितने आम बेचे बच्चों? अरे 400 खरीदे, साढ़े 400 बेचे। 5800 में 400 आम बेचे, तो एक आम कितने का बेचा बटे ये एक आम का दाम आ गया कि एक आम इतने का बेचा है। तो पर डजन, एक दर्जन में 12 आम होते हैं, 12 आम कितने के बेचे फिर इस हिसाब से 12 से? तो 2 0 4 तिया 12, तो 58 तिया कितना आ जाएगा? 150 और 124, 174। 174 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेचे। क्या आंसर रहा? ठीक है, आइए 8वां। गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है। एक परिवार में खपत की गई मात्रा का अनुपात 4:9 है। गेहूं और चावल पर खर्च का अनुपात क्या है? ठीक है भैया, बताइए सवाल में क्या दिया है। देखो सब बच्चों को पता है कि एक खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सवाल में आपको कीमत का अनुपात दिया है, गेहूं चावल के प्राइस का रेशियो दिया है, और एक फैमिली जो
खा रही है गेहूं चावल, खपत जो करे उसका रेशियो दिया है। पूछा क्या, खर्चे का रेशियो, यही सवाल है। कैसे आएगा बच्चों, भाई खर्चे का रेशियो निकालना है तो कीमत और खपत के रेशियो के बीच में क्या गुणा कर दीजिए। अभी गेहूं और चावल के मूल्य का अनुपात कितना है, 3:8। जो फैमिली खा रही है उसकी जो खपत है उसका रेशियो कितना है, 4:, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 चौक 12, 8 9 72, तो पूरा कट जाएगा 6 बार, यानी कि 1:6। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है सी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने है 9। 5 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 5 प्राइम नंबर हैं, उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। उनमें से पहली 3 संख्याओं के गुणनफल का अंतिम 3 संख्याओं के गुणनफल से अनुपात 35:323 है। यानी कि फर्स्ट 3 और लास्ट 3 की जब हम गुणा करते हैं, गुणा करके जब रेशियो निकालेंगे तो 35:323 आया। ये अच्छा सवाल है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, सबको सवाल समझ में आया। तो यानी कि हमें प्राइम नंबर जो हैं उनकी खोज करनी पड़ेगी, सबसे छोटी और सबसे बड़े की। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या समझते हैं, जो 1 से कटे और खुद से ही कटे, केवल बाकी किसी से ना कटे। जैसे 11 एक प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा और खुद 11 से कटेगा। तो जैसे मान लो 5 प्राइम नंबर हैं, ABCDE है, सचिन मान लेते हैं ABCDE। तो पहले 3 प्राइम नंबर की गुणा क्या आ जाएगी, ABC, फिर लास्ट के 3 की क्या आ जाएगी, CDE। ऐसी होगा क्या, ABCDE 5 हो गए ना, पहले 3 की गुणा ABC और बाद के 3 की गुणा CD, बराबर कितना आ गया, 35/323। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो तीसरा प्राइम नंबर है कॉमन, वो कट गया, यानी कि ये AB, एक तीसरा जो प्राइम नंबर था C वाला, वो कट गया। तो यहां पे बचा क्या, केवल AB/DE। यानी कि सबसे हमें खोज किसकी करनी है, सबसे छोटे की और सबसे आखिरी की, यही तो करना है। देखो ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये आ रहा है गुणा करके 35, है ना। तो 35 कैसे आएगा, 5 सत्ते 35, क्लियर है। अब आप ये बताओ 323 कैसे आएगा, किन 2 प्राइम नंबर की गुणा करके 323 आएगा। तो आप ये देखा करो कि 323 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है। 323 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 17 का। 323 से छोटा देखो ना, 323 से छोटा किस प्राइम नंबर का वर्ग है, भाई 19 का वर्ग 361 तो बड़ा हो गया, 17 का वर्ग। 17 से देखो क्या नंबर 17 से कटता है, 17 एकम 17 बचा 15, 153, 17 निम्मा 153 कट गया ना। यानी कि बस इतना ही चेक करना पड़ा, ये क्या हुआ, 17 गुणा 19, 17 से 19 बार कट गया है सचिन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा, 5 और 19 का अंतर कितना है, इनका डिफरेंस 14 है। डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा लीजिए, कोई दिक्कत। आइए जीडी कांस्टेबल का सवाल है, देखो 18 नवंबर को आया था, 2021 को लिखा है, आपके सामने करना पड़ेगा। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। कभी जिंदगी में ऐसा सवाल आए, डेटा बहुत आसान है कि मान लो तीसरी संख्या है 100, तो 2 संख्याएं हैं जिसमें से पहली तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है, 8%। तो 100 से 8% ज्यादा कितना होता है, 108। और ये दूसरी वाली संख्या कितनी ज्यादा है, 28%। तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, 100 से 28% ज्यादा कितना होता है, 128। पहली और दूसरी संख्या होगी, क्या पूछा इनका अनुपात। ये किससे, 4 से कट गया, देखो बेटा 4 से 108 27 बार, 27 चौका 108, और 4 से 128 32 बार, आगे कटेगा नहीं, तो रेशियो क्या आ गया, बी ऑप्शन 27:32। आगे चलेंगे, ये भी जीडी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है ओल्ड। एक बैग में 4-3-2 के अनुपात में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के के रूप में कितने रुपए, 441 रुपए। तो पूछा 25 पैसा, ये पी मतलब बच्चों पैसा है, ठीक है, ऐसी शॉर्ट में आता है पेपर में। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पाएं कितनी है, ठीक भैया। तो हमारे पास एक बैग में 50 पैसा, यानी कि किसको कह सकता हूं मैं, 98, 1/2 रुपया।
25 पैसा यानी कि 54 1/4 रुपया, और 20 पैसा, देखो 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, है ना, तो 20 पैसा मतलब क्या रुपया हुआ, 20 पैसा को 100 से भाग देंगे 1/5 रुपया। इसके सिक्के हैं सचिन, इसके सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:3, 4:3:2, 4:3:2। अच्छा, इन सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी है, 441 रुपए सिक्कों की टोटल वैल्यू है। तो आपसे पूछा है 25 पैसे यानी कि 54 के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा है, यही सवाल है ना। हालांकि 54 के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट आ रही है, तो 3 का मल्टीपल ही आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर तो है ही नहीं, इन दोनों में से ये आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, ध्यान सुनेगा। देख भाई, मुझे यहां बटे 2 भी करना, बटे 4 बटे 5, तो 2 4 5 का एलसीएम क्या होता है, बटे 2 बटे 4 बटे 5 आ रहा है, 2 4 5 का एलसीएम 20 होता है। तो सिक्कों की संख्या का जो रेशियो दिया इसको 20 से गुणा कर लो। देखो कैसे कैलकुलेशन आसान होते हैं, 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 चौक 80, 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 तिया 60, 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40। अब एक बात देखना, अगर मेरे पास 98 के 80 सिक्के हैं तो उनकी कीमत क्या होगी, 1/2 यानी कि 98 के 80 सिक्के, तो कीमत कितनी आ जाएगी, 40 यूनिट। अगर मेरे पास 1/4 रुपए यानी कि 54 के 60 सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी, 15 रुपए होगी। अगर मेरे पास 20 पैसे यानी कि 1/5 रुपए के 40 सिक्के, तो कीमत क्या होगी, 5 अट्ठे 8 रुपए होगी। यानी कि टोटल वैल्यू क्या बननी चाहिए सिक्कों की, 40 और 15 55, 55 और 8 63, सिक्कों की टोटल कीमत बननी चाहिए 63 रुपए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सिक्कों की टोटल कीमत है 441 रुपए, तो 63 की वैल्यू ही 441 रुपए कितने गुना, 7 गुना, 60 का 7 गुना 420, 3 का 7 गुना 21, यानी कि 7 गुना है। 7 गुना, देखो कहीं कैलकुलेशन में फंसे तो नहीं, कोई दशमलव वगैरह तो नहीं गया, तो ये 7 गुना है। तो पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 60, तो 60 की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, यानी कि 420। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आइए, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है, विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। 4 साल के एंड में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का, ये भी 10-15 बार आया है। देखिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान ब्याज की दर से विपुल ने कितना पैसा जमा इन्वेस्ट किया, 5400, विजय ने कितना इन्वेस्ट किया, 9400, यानी कि विजय ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। 4 साल के एंड में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, मिलेगा ही, ज्यादा पैसा लगाया है तो ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। पूछा ब्याज की दर क्या है, एक बार बताइए, 4 साल में विजय को विपुल से कितना ज्यादा ब्याज मिला, 800, यानी कि हर 1 साल में विजय को विपुल से कितना ज्यादा ब्याज मिलता है, हर 1 साल में विजय को विपुल से 210 रुपए एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से, क्योंकि विपुल ने लगाए हैं 5400 रुपए और विजय ने इन्वेस्ट किए 9400 रुपए, यानी कि विजय ने विपुल से 4000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, विजय ने विपुल से 4000 रुपए अधिक इन्वेस्ट किए हैं, उसी की वजह से सालाना विजय को 210 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। तो किस रेट से मिलता है, ब्याज की दर निकालनी है तो गुणा 100% आ गया ना, डायरेक्ट आंसर है भाई। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 21/4, यानी कि 4 पंजे 20 और 1/4 0.25, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 5.25% प्रति वर्ष। इससे बेहतरीन तरीका नहीं सवाल को करने का, बताइए। 13वां, यह मुझे बहुत बढ़िया सवाल लगा, यूपीएससी के पेपर में आया था। एक बिजनेस में एबीसी ने 2, 3, 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, लेकिन अंत में उन सभी को बराबर लाभ हुआ। यदि लाभ राशि और निवेश की अवधि के समानुपाती है, सवाल में बता दिया, कॉन्सेप्ट ही बता दे सवाल का, जो प्रॉफिट है वो किसके प्रोपोर्शनल है,
अमाउंट के एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उस निवेश की अवधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी पार्टनर्स लोग आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे तो जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट। इस सवाल में भैया इन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 2-3-5 के अनुपात में, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। सभी को मेरे प्यार भी क्या हुआ, सेम प्रॉफिट हुआ, समान लाभ हुआ। पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, समय का अनुपात। तो क्या आप लोग जानते नहीं है कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में, यानी कि टाइम का जो रेशियो होगा बच्चों यहां से इन्वेस्टमेंट के रेशियो का क्या होगा, रेसिप्रोकल, उल्टा होगा। भाई एबीसी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 2-3-5 के रेशियो में, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ये एबीसी के निवेश अवधि का समय का अनुपात आ गया। 2-3-5 कैल्शियम कितना आ गया, 30 से गुणा कर देंगे, 2 से 30 से 15 बार, 3 से 30 से 10 बार और 5 से 30, यानी कि 15:10:6। ये इनकी निवेश की अवधि का अनुपात है। 14वां सवाल, जीडी 2025 के पेपर का, एक यूनिवर्सिटी में 500 फैकल्टी मेंबर हैं जिसमें केवल पुरुष और महिला हैं, 60% महिलाएं हैं, ठीक है। महिलाओं की औसत लंबाई 162, पुरुष की औसत लंबाई है 168। तो आपसे पूछा है बताओ एवरेज फैकल्टी हाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी जो पढ़ाने वाले हैं उनकी औसत ऊंचाई क्या है, यही सवाल है, ठीक है। देखो, हालांकि इस सवाल के ऑप्शंस को देख के एक चीज समझ आ गई कि यही एक आंसर हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। कितना गजब तरीका मैं बताऊंगा। एक भैया यहां पर सवाल में बोला गया है 500 फैकल्टी हैं जिसमें से आपका वुमेन भी हैं और मेन भी हैं। महिलाएं कितनी हैं, 60%, यानी कि 3 टोटल 5 फैकल्टी है तो उसमें से महिलाएं कितनी हैं, यानी कि मेन कितने हैं, ये वुमेन और मेन की संख्या का अनुपात है। जब देखा गया तो महिलाओं की औसत हाइट कितनी है, 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की कितनी है, 168 सेंटीमीटर। तो सवाल में क्या पूछा है, सभी फैकल्टियों की एवरेज हाइट, सभी यानी कि वुमेन प्लस मेन सबकी मिलाकर। तो भाई सबकी मिलाकर देखो जो भी एवरेज आएगा वो आना तो 162 और 168 के बीच में ही है ना, इन दोनों के बीच में ही आएगा। औरत 162 सेंटीमीटर लंबी एवरेज, आदमी 168, तो पूरे फैकल्टी की इन दोनों के बीच में आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा था मुझे, इसलिए आंसर हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई मैंने की हाइट है 168, इसको क्या लिख सकते हो, 162 प्लस ये लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। तो आप बताइए यहां पे औरतों की एवरेज हाइट कितनी है, 162, आदमियों की कितनी है, 162, यानी कि सबकी एवरेज हाइट 162 तो है ही है भाई, लेकिन यहां पे 2 मेल की 6 सेंटीमीटर एवरेज एक्स्ट्रा, यानी कि 2 छिक्का 12। इसको सभी में बांट देंगे, टोटल कितना है, वुमेन प्लस मैन 5, तो 5 से 12 कितना कट जाएगा, 2.24/10 लिख लेंगे ना, 2.4, तो 162 और 2.4 164.4। 15वां सवाल, ये भी सवाल लेटेस्ट आया है। 5% टेक 5 hours टू पेंट 5 walls ऑफ इक्वल एरिया। 5 आदमी 5 समान क्षेत्रफल वाली दीवारों को पेंट करने में 5 घंटे लगाते हैं। पूछा 7 आदमी समान क्षेत्रफल वाली 7 दीवारों को पेंट करने में कितने घंटे लगाएंगे, बशर्ते कि दोनों दीवारों का सेट समान हो, यानी कि दोनों दीवारें एक जैसी हैं। समझ गए ना। आपको यहां पे मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, वर्क भी दिया है। ऐसे सवालों में एक ही कंसेप्ट लगता है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 7 बताएंगे, यहीं फंसोगे। M1D1/W1 बराबर M2D2 अच्छा यहां पे तो आवर्स दिए ना, आवर्स दिया ना यहाँ तो M1H1/W1 बराबर M2H2/W2। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। तो 5 आदमी है, कितनी दीवार पेंट करते हैं, 5 दीवार, कितने समय में, 5 घंटे में। पूछा है बताइए 7 आदमी है ना, 7 आदमी लगा दिए ना हमने इस बार, 7 आदमी
7 दीवारों को पेंट करने में कितना समय लेंगे, ये तो सवाल था। तो 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया आंसर? 5 घंटे ही आएगा। ठीक है, ये वही है, 5 बिल्ली 5 चूहा 5 दिन में खाती है, 7 बिल्ली 7 चूहा कितने दिन में खाएंगे? करना घर पे। अगला सवाल है आपके सामने बच्चों, यहां पर बताइए। एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार कितना है? 68.5 किलो। यदि 72.2 किलो, 70.8 किलो, 70.3 किलो, 66.7 किलो वजन वाले 4 नए विद्यार्थी इसमें एडमिशन लेते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, एवरेज के सवालों में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। मैं आपको बता दे रहा हूं, तकलीफ खत्म हो जाएगी। एक हमारा चैनल है भैया यहाँ पे, मैथ्स कंसेप्ट किंग, मैंने ऐसे सवालों की निंजा टेक्निक बता दी। एवरेज का सबसे फेमस सवाल है ये, और बहुत खतरनाक ट्रिक बताई इसको करने की, है ना। ये जाके वीडियो देख लेना इसी चैनल पे। कभी भी ऐसा सवाल आए तो ये देखो कि टोटल वजन में कितना चेंज आया। ये देखो, ग्रुप में कुछ बच्चे एवरेज है 68.5 किलो, एक नया लड़का आता है 72.2 किलो वाला, एवरेज से ज्यादा वजन का है, ज्यादा वजन का आता है, तो फायदा होगा, कितना बढ़ जाएगा? ये 1.5 और 2.2 3.7 केजी है सचिन। दूसरा बच्चा आता है 70.8 केजी का, 68.5 एवरेज से कितना ज्यादा है? 1.5 और 0.8 2.3 केजी। तीसरा बच्चा आता है 70.3 केजी का, एवरेज से कितना ज्यादा है ये बताइए? 68.5 से कितना ज्यादा है ये? 1.5 और 0.3 1.8। चौथा बच्चा आता है 66.7 केजी का, एवरेज से कितना कम है ये बताओ? 15 में 7 गया 8 और ये 1.8, यानी कि ये बच्चों कट गया तो कितना है? 3 2 5 और एक 6, यानी कि इनके आने की वजह से एवरेज की टोटल कितना बढ़ गया? 6 किलो। 6 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया वजन? 6000 ग्राम। तो इन 4 नए लड़कों के आने की वजह से टोटल वजन 6000 ग्राम बढ़ गया। यही टोटल वजन सब में बटेगा। एवरेज कितना बढ़ा? 300 ग्राम। तो एवरेज बढ़ा 300 ग्राम, यही करना है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में। तो 6000 बटे 300 कितना आ जाएगा? 20। यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। 20 आंसर नहीं है, 20 बच्चे तो अब हैं जब 4 नए आए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में कितने होंगे मेरे भाई? पूछा इस कक्षा में शुरू में कितने थे? 16। आंसर 16। 17वां सवाल, ये 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, तो क्या पूछा है? 4x माइनस 3y। बच्चों 72 का नियम आप जानते हैं, 72 का मतलब क्या हुआ? 8 नाम। अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो संख्या 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अब 8 का नियम ये कहता है कि संख्या 8 से कट रहे तो आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए कि नहीं? यानी कि 7 8 y 8 से कटेगा। अच्छा, अगर मैं इसको 8 से भाग देता हूं तो क्या होगा? 8 नाम 72, 78 है ना, 8 नाम 72, क्या बच जाएगा? 6। तो y की जगह क्या रखेंगे? 4, तभी तो 8 8 64 कटेगा। यानी कि यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। ठीक है ना। अब आपसे क्या x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। भाई अगर ये संख्या 9 से कटती, y का मान तो 4 आ गया, तो इस संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम कितना बनना चाहिए? 9। तो डिजिटल सम निकालो 9, उसके बाद 6 3 9। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे 8 7 15 15 5 20 20 8 28 4 32। 32 के अंकों को जोड़ लो 5, तो 5 आ गया और ये प्लस का x भी है, तो 5 प्लस x, ये क्या आ गया बच्चों? आपका डिजिटल सम। सही हुआ है ना? ठीक है ना। 9 6 3 9, उसके बाद 7 8 15 4 19 5 24 और 8 32। ठीक है, ठीक है। ये डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 5 4 9, तो y भी 4 आ गया, x भी 4 आ गया, यहां रख देते हैं मेरे भाई, है भाई। तो 4x माइनस 3x से 4 ही आ जाएगा, ये आंसर है इसका। आगे, चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, कोई आदमी अपना खर्चा केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है,
तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये परसेंटेज चैप्टर का सबसे पॉपुलर सवाल है, सबसे पॉपुलर, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला। डेटा बहुत आसान है, कैसे बना लेते हैं बच्चों, 100 मान के। चीनी का प्राइस कितना बढ़ जाता है, 24%। मान लो चीनी की कीमत है 100 रुपए किलो, कितनी, 100 रुपए किलो। चीनी का प्राइस 24% बढ़ गया, तो अब 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी, 100, अब मिलेगी 124 रुपए की, 124 रुपए किलो। आदमी बोला मैं नहीं खर्च करूंगा 124 रुपए। आदमी अपना खर्चा केवल कितना बढ़ाता है, 15%। 100 से 15% ज्यादा है, यानी कि कितना, 115 रुपए। आदमी कहता है मैं तो 115 रुपए ही खर्चूंगा चीनी के लिए। चीनी आती कितने की अब 1 किलो, आदमी कितने खर्च कर रहा है, 115, यानी कि 9 रुपए की चीनी कम खाएगा, कितने पर, 124 पर। तो इतनी खपत कम करनी पड़ेगी आदमी को, ठीक है। ये तो कुछ कट भी नहीं रहा, तो परसेंटेज में बदलना है, तो कितना, गुणा 100%, 100 से गुणा कर दो 900 और परसेंटेज लगा दो। 124 कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। 124 सत्ते चला जाएगा ना, 700 और 24 अट्ठे 168, तो यानी कि 868 हो गया, ठीक है भैया। 124 सत्ते करेंगे ना हम लोग, तो 868 चला गया, दशमलव लगाएंगे तो 32 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। तो 124 दूनी जाएगा मेरे भाई आपका ना, 124 दो बार, यानी कि अप्रोक्स 124 या 372 होता, तो अप्रोक्स जो करीब में आंसर आएगा वो किसके आएगा, 7.3% के, ठीक है ना। चलिए 19वां सवाल। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 19 लगातार संख्याएं लिखी हैं, उनका एवरेज कितना है मेरे भाई, 41। सबसे छोटी संख्या बतानी है। आप बताओ, अगर संख्याएं लगातार हैं, लगातार संख्याएं, तो एवरेज जो होगा बिल्कुल मिडिल संख्या होगी, बीचों बीच की, यानी कि 41 बीचों बीच की संख्या होगी। टोटल संख्याएं कितनी है, 19। 19 में से मुझे एक संख्या पता चल गई 41 जो बिल्कुल बीचों बीच में आएगी, तो बची कितनी, 18। 18 संख्याओं में से 9 संख्या 41 के आगे होंगी और 9 संख्या 41 के पीछे होंगी। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 41 से 9 कम होगी, यानी कि 32। तो सबसे छोटी संख्या 32 आ जाएगी। ये आंसर है सेकंड ऑप्शन। लास्ट सवाल करेंगे मेरे भाई आज के टेस्ट का, सवाल नंबर 20। देखो मैं तो 20 सवाल करवा के चला गया, लेकिन आप दिन भर थाली मत बैठा करो। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो यहां ये आपको टेस्ट हमने फ्री डाल रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मेरे भाई। ये 346 टेस्ट फ्री हैं। 2023 में अगर 116 शिफ्ट हुई थी ना, एक जिसमें इंग्लिश भाषा वाला, हिंदी भाषा वाला, आपके पास चॉइस होती है ना, तो इंग्लिश का सेक्शन कर लो अटेम्प्ट या हिंदी का, तो मैंने अलग अलग करवा के डाल रखा है हर एक दिन का, कि भाई 10 जनवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट क्या थी, पहली शिफ्ट क्या थी, तीसरी शिफ्ट क्या थी, पूरा फ्री है सिस्टमेटिक वे में, ये जाके आप लगाइए, ठीक है ना। तो मैं यहां कराऊंगा आपको। फुल लेंथ प्रैक्टिस कहां से करनी है, एप्लीकेशन से करनी है, डाउनलोड कर लो सब। आखिरी सवाल, ए और बी क्रम से पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। बी की स्पीड 16.8 किलोमीटर पर आवर है, तो ए की स्पीड क्या है। समझ में आ रहा है। ये सवाल है जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। दो आदमी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, चलते चलते बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। मिलने के बाद की कहानी है। यहां पे आएगा मेरे प्यार भाई, ये लाइन आएगी एक दूसरे को पार करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर या आफ्टर मीटिंग ईच अदर, यही लाइन आएगी, यहीं से पहचानना है। एक दूसरे की ओर चल रहे, बीच में मिले, मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लगा। ए को लगा 6:1/8 आवर, बी को लगा 8 आवर। ये T1 T2 की वैल्यू है, ठीक बच्चों। बी की स्पीड दी है मेरे भाई, ए की स्पीड पूछे। देखो पहला आदमी ए का जिक्र है, दूसरा बी का जिक्र है, तो ए की स्पीड S1 मान लेते हैं, बी की स्पीड ये
S2 होगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये लगता है S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, उल्टा रेशियो लेना है। इसको याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, इसके बिना ये सवाल जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पे भैया S1 ए की स्पीड आपको निकालनी है, S2 कितना है 16.8 बराबर अंडर रूट T2, T2 का मतलब कितना है बच्चों 8, और T1 कितना है 6 सही 1/8, तो पहले सॉल्व कर लो ना, 8 छिंग 48 1 49/8, तो ये 8 के ऊपर गुणा हो जाएगी है ना, 8 अट्टे 64 कंड रूट 8 49 कंड रूट 7, ये आगे सॉल्व करके, यानी कि इसके लिए सॉल्व करके कितने आएगी 8/7, ठीक है ना। 7 से मेरे दोस्तों ये कट ही रहा है कितनी बार 24 बार 2.4, तो S1 कितना आएगा 24 अट्ठे 192 यानी कि 19.2 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ ये सैंपल पेपर एग्जाम पेपर पूरी तरीके से खत्म होता है। इन 20 प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवालों में से आपने खुद कितने सही कर लिए मुझे कमेंट करके बताइए मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे ही हम आगे जो है आपके एग्जाम तक टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखिए। धन्यवाद।